योगी बाबा बालकनाथ के खिलाफ हमने रखी है कि हमारी पूरी टीम और हमारे गुरुजी के जितने भी देश में शिष्य हैं, चाहे वो कहीं भी, हमने सबसे सलाह मशवरा किया है और सबने ये कहा है कि हम सब अपने सिरों पर कफन बांध के अपने गुरुओं की जो समाधि तोड़ी गई है उसका बदला लेने के लिए बाबा बालकनाथ को तिजारा से चुनाव नहीं जीतने देंगे। इसलिए हम सब लोग चुनाव प्रचार में जाएंगे और ये हमने एक पंपलेट तैयार किया जो आप सबको हम दे देंगे। इसमें हमने पूरा डिटेल दे दिया, आप सब पढ़ भी लेना इसको। हम पूरी टीम वहां जाएंगे क्योंकि एक ही बात मैं कहूंगी कि ये लोग कहते हैं कि मस्जिदों को तोड़ दो, मुस्लिमों को देश से निकाल दो, ईसाइयों की चर्च तोड़ दो, सिखों के गुरुद्वारे तोड़ दो। ये एक समुदाय की बात नहीं कि भी सिखों के विरोधी हैं, मुसलमानों के विरोधी हैं या ईसाइयों के विरोधी हैं। मैं बाबा बालकनाथ से ये पूछना चाहती हूँ और बीजेपी के आकाओं से भी पूछना चाहती हूँ और मोहन भागवत से भी पूछना चाहती हूँ, जो दिन रात हिंदू 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 धर्म की रट लगाए रहते हैं, कि रोहतक अस्तरबोर में जो गढ़पीरों की समाधि थी वो किस मुसलमान की थी, किस ईसाई की थी, किस सिख की थी? भाई ये बता दो। क्या वो गढ़पीर हिंदू धर्म के नहीं है क्या? तुमने जब वोट लेनी होती है तो बाबा हिंदू धर्म के है भगवादारी, और जब अधिकार की बात आती है तो दलित हो गए। तो इसका मतलब दलित हिंदू नहीं है? ये तो क्लियर करना पड़ेगा बीजेपी को, आरएसएस को, बाबा बालकनाथ को। यही मुद्दे लेके कि भी हमें ये बता दो ये बाबा हिंदू है, ये किसके खिलाफ है? ये मुसलमान उनके खिलाफ नहीं है। ये अपनी राजनीति चमकाने के लिए इनका हिंदुओं से भी कोई मतलब नहीं है। और ये देख भी लिया होगा देश की जनता ने कि जब इनको कुर्सी चाहिए ये सैनिकों तक को मरवा देते हैं, औरों की तो क्या औकात है इस देश में। तो इन मुद्दों को लेकर हम आपके बीच में आए हैं। बाकी मैंने सारा ये पंपलेट तैयार कर दिया है। हम जल्दी ही अलवर में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तिजारा में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और हमारी पूरे देश के अनुयायियों की जो डेरे की टीम है वो घर घर जाकर वहां के मतदाताओं को बताएगी कि भी बाबा बालकनाथ की जमानत जब्त कराओ और इसको यहाँ से भगाओ। ये हमारे लिए नासूर है। नासूर मस्जिद गुरुद्वारे और डेरे नहीं है, नासूर बाबा बालकनाथ है धर्म के चोड़े में, जो भगवान पहन के एक बेड़िया छुपा हुआ है। इस बेड़िए की असलियत बताने के लिए हम तिजारा जाएंगे। और मैंने प्रशासन को भी, हरियाणा और राजस्थान दोनों सरकारों को चिट्ठी लिख दी है कि ये पैसे के बलबूते, गुंडागर्दी के बलबूते हमारे पर हमले भी करवाएगा, मारने की भी कोशिश करेगा, एक्सीडेंट भी करवाने की कोशिश करेगा। अगर हमारे एक के कार्यकर्ता के साथ कुछ होगा तो उसका अकेला बाबा बालकनाथ जिम्मेवार होगा और कोई नहीं होगा। ये भी चिट्ठी मैंने लिख दी, आपको दे दी जाएगी। अब मैं प्रार्थना करूंगी मेरे बड़े भाई भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार गुरुनाम सिंह चढ़ूणी जी से कि वो भी आपको इस विषय में बात करें। आप इनकी बात ध्यान से सुनें। सभी पत्रकार भाई जो यहाँ आए हैं सभी का स्वागत है, सभी का धन्यवाद है। देश की जो बागडोर है वो ऐसे लोगों के हाथ में जा रही है जो किसी के भी नहीं, ना वो किसी जाति के हैं ना वो किसी धर्म के हैं, और बांट के आपस में बांट के जो है वो वोट बटोरते हैं। और हमारे सामने रोहतक का उदाहरण है कि उन्होंने हिंदू संतों की, हिंदू महात्माओं की समाधियां तोड़ दी। हिंदू महात्माओं की समाधियां तोड़ के संपत्ति पे कब्जा किया। 900 बीघे जमीन इस डेरे की थी और जो सारी की सारी उन्होंने हड़प ली। कुछ पहले हड़प ली और अब जो वहाँ पे डेरा था, चमरवा डेरा जिसको बोलते हैं, उसकी समाधियां तोड़ के जो हमारे पुराने संत थे उस पे कब्जा कर लिया है। और जो बाबा बालकनाथ है उसके आगे से बाबा तो मेरे ख्याल से हटा ही देना चाहिए, क्योंकि उसने ना तो कभी तपस्या की। जो नाथ होते हैं वो धूने पे तपस्या करते हैं, कोई धूने पे किसी ने तपस्या करते वो नहीं देखे, राजनीति करते हैं। अब राजनीति में कोई मेरे से ख्याल से कोई साधु संतों का कोई महत्व नहीं होना, कोई उनका दखल नहीं होना चाहिए।
अगर साधु संतों भी जो है वो ऐसे करेंगे कि भेष बदल के उनमें जाएंगे, तो मेरे ख्याल से देश का भविष्य शायद अच्छा नहीं रहेगा। तो हिंदू संतों की समाधियां तोड़ना हम जनता के सामने जो रखना चाहते हैं, जो ये हिंदू हिंदू करते हैं, हम हिंदू भाइयों को ही खास तौर पे कहना चाहते हैं कि हिंदू कैसे हैं। अगर वो हिंदू हैं तो हिंदू संत महात्माओं की समाधियां क्यों तोड़ दी, क्यों उस पर कब्जा कर लिया, और जो उनको बेचारे हैं उनके ऊपर सत्ता की पावर से मुकदमे दर्ज करवाते हैं। तो ये मौजूदा मेंबर पार्लियामेंट है और दूसरी तरफ एक डेरे का महंत है, बाबा है। तो या तो इधर से रिजाइन कर देना चाहिए या उधर से रिजाइन कर देना चाहिए, एक तरफ रहे ना। अगर बाबा है तो राजनीति छोड़ के फिर भक्ति करे, तपस्या करे, धोने पे तपस्या करते हैं नाथ बाबा तो। और अगर नाथ बाबा नहीं है फिर इधर से छोड़ दे, उधर जाके अपना काम करे। दोनों तरफ जो रख रहे हैं। और मेरे को तो ये पता चला है कि जो यहाँ पे उन्होंने अपने रहने के लिए मकान बनाया है, वो मकान नहीं ताजमहल बनाया है। डेरे की प्रॉपर्टी से, डेरे की संपत्ति से अपने रहने के लिए यहाँ पे ताजमहल बनवाया है। तो संत महात्मा जो हैं वो ऐसे जो नाथ हैं, आप कहीं भी देखोगे पूरे देश में, वो तो तपस्या करते हैं, वो तो डेरे में रहते हैं, साधारण जगह में रहते हैं। उनके रहने के लिए कोई ताजमहल थोड़ा ही होते हैं। तो ये बात हम तिजारा के सारे लोगों को जाके बताएंगे और आपके माध्यम से भी, मीडिया के माध्यम से भी हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहे हैं कि भारतीय किसान यूनियन जो है वो एक भाईचारा स्थापित करना चाहती है और ऐसे लोगों का विरोध करती है जो अपने देश को, अपने समाज को तोड़ते हैं या समाज के विरुद्ध कार्य करते हैं। और ये लोग समाज के विरुद्ध कार्य करने वालों में से हैं। ये ना दलितों के हैं, ना ये हिंदुओं के हैं, ना ये किसी और के हैं। नफरत खाली फैलाते हैं, कहते हैं कि मुसलमानों को गालियां निकालते हैं। और कई बीजेपी के नेताओं की रिश्तेदारियां हैं मुसलमानों के साथ। एक तरफ उनके साथ रिश्तेदारियां हैं, दूसरी तरफ हमारे देश की जो भोली जनता है उसको बहकाते हैं। ये यानी ये सत्ता के हैं, ये समाज के नहीं हैं, ये देश के नहीं हैं। और जिस तरह से बीजेपी ने देश को ही सेल पे लगा दिया है, वो भी एक बड़ा चिंताजनक है। और सत्ता हासिल करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो हम जो है वो अपील करते हैं तिजारा की जनता से, मीडिया के माध्यम से, कि तिजारा की जनता उन लोगों को जो कम से कम वोट ना डाले जो सांप्रदायिक दंगे कराते हैं, जो किसी धर्म के नाम पे, किसी जाति के नाम पे इस तरह से जो कार्य करते हैं और जो समाज विरोधी हैं, हिंदू और जो दलित लोग हैं उनकी विरोधता करते हैं, उनकी समाधियां तक तोड़ देते हैं संत महात्माओं की। तो ऐसे लोगों को कम से कम सत्ता की कुर्सी पे तो ना बिठाएं, क्योंकि जैसे लोगों को आप सत्ता की कुर्सी पे बिठाओगे देश का भविष्य वैसा ही होगा। इसलिए हमारी अपील है तिजारा की जनता से, वहां जाके भी अपील करेंगे, तिजारा की जनता से वहां जाके भी हम प्रचार करेंगे कि कोई भी अच्छा उम्मीदवार वो देखें, किसी भी पार्टी का देखें, हमारा उससे मतलब नहीं है, लेकिन इनको कम से कम सत्ता में ना भेजें। धन्यवाद। मैं प्रार्थना करूंगी भाई मंजीत नोटियाल जी, भीम आर्मी प्रमुख से, कि वो भी आपको संबोधित करें। भाई। सम्मानित मीडिया बंधु, आज कॉन्फ्रेंस करने का जो मुख्य उद्देश्य है, इस बीजेपी सरकार में देश के अंदर संतों महापुरुषों के डेरों पर हमला होना, उनको हटाना और भगवा चोले की आड़ में असंवैधानिक कार्य को अंजाम देना और गरीब मजदूर लोगों की जमीनों को कब्जाना इत्यादि। सम्मानित मीडिया बंधु, प्रथम पक्ष में आज
जिला रोहतक में जो हमारा ओदड़ पीर बाबा सूरतनाथ मंडल स्थल है, ये डेरा बहुजन संतों महापुरुषों का लगभग 250 वर्ष पुराना है और इस डेरे को सत्ताधारी लोगों ने वर्तमान में उस पे कब्जा कर आ रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी वहां से बाहर निकाल दिया है। ये डेरे की जमीनों को जबरन कब्जाया जा रहा है। ये असंवैधानिक है और ये सरकार की तानाशाही है और सरकार का दुरुपयोग बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। इसलिए भीम आर्मी जय भीम संगठन इन गतिविधियों का और इस अन्याय के खिलाफ मजबूती से हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। यदि हमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा तो जाएंगे। और दूसरा मुद्दा सम्मानित मीडिया बंधु, अभी भाजपा सरकार के द्वारा जैसे कि राजस्थान में जो चुनाव चल रहा है उसमें गुरुद्वारों को लेकर जो बीजेपी के नेताओं ने जो बयानबाजी दी है और ये कहा है कि गुरुद्वारे देश के लिए नासूर हो चुके हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश की सभ्यता वो हमारे संतों महापुरुषों ने विकसित की, उसको बनाया। हमारा देश हमारे संतों महापुरुषों की वजह से, उनकी विचारधारा से इस देश हमारा ऐसा मात्र देश है जिसकी पहचान पूरे विश्व में है और जिसकी गाथा पूरा विश्व गाता है। यही कारण है कि भारत में दूसरे देश के लोग भी बार बार आते रहते हैं। उनको पता है कि इस देश में ऐसे संत महापुरुष हुए हैं जिन्होंने समानता, बंधुता, भाईचारा, असमानता, छुआछूत की लड़ाई को लड़कर सबको बराबरी, समानता का अधिकार दिया है। परंतु जिस प्रकार से बीजेपी के द्वारा बयानबाजी करके गुरुद्वारों को, उन गुरुद्वारों को जिन्होंने देश की आजादी के लिए बलिदान किया, चाहे गुरु नानक देव जी हो, संत कबीर जी हो, गुरु रविदास जी हो, महर्षि वाल्मीकि जी हो, क्योंकि हमारा देश एक ऐसा देश है जिसमें 100 के 100% संतों महापुरुषों को मानने वाले लोग रहते हैं। और सरकार के द्वारा ऐसी बयानबाजी करना, ये देश की जनता को समझना पड़ेगा कि वो किस प्रकार से देश के अंदर हिंदू और मुस्लिम के एजेंडे को बनाकर हमारे बीच में भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं। वो आपस में हम लोगों को लड़ा रहे। हमें इस साजिश को समझना होगा और जनता को समझना होगा कि जो संतों महापुरुषों पर खेल सकता है वो हमारे देश के उन्नति कभी नहीं जा सकता। क्योंकि आप लोगों ने देखा इस देश में अब कोई अशिक्षित नहीं है, सब लोग शिक्षित हैं। आप लोगों ने वर्तमान में देखा मजदूर किसान का कितना उत्पीड़न हुआ। हमारे मजदूर किसानों के जो नेता, चाहे चौधरी चरण सिंह जी हो, ताऊ देवीलाल जी हो, वो कहते थे कि जो देश के जो विकास का रास्ता है वो खेत खलिहान से होकर जाना चाहिए। लेकिन आज तो अडानी और अंबानी के घर से निकल रहा है। क्या हाल हुआ, कितना बलिदान हमारे भाइयों ने दिया। तो इन साजिशों को हमें समझकर हमें बड़े पैमाने पर ऐसी सरकार को सत्ता से हटाना होगा। क्योंकि संविधान में मैं देश की जनता से और खासकर नौजवान युवाओं से मैं एक संदेश और देना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव भी आने वाला है और अभी राजस्थान, 5 राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ में चुनाव चल रहा है। तो बीजेपी के लोग ऐसे नाटक जरूर करेंगे समय समय पर। अभी तो एक ही नाटक किया उन्होंने, वो और भी नाटक करेंगे। लेकिन मैं देश के युवाओं से खासकर कहना चाहता हूं कि किसी प्रकार से इनकी भावना में आकर आक्रोशित होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जब भी देश के अंदर दंगा होता है उसमें गरीब मरता है, मजदूर मरता है। नेता अपने घर में बैठकर टीवी देखते हैं, वो चैनलों पर देखते हैं कितने लोग मरे।